Hello, class 7 student, and a very good morning to all of you. Now, dear student, yesterday we were doing our adjective and its kind, and I have explained you, and I hope you have understood it very well, and you may have revised it also. Now, today we are going to read other portion of the adjective, that is how it is formed. Let us go through that. If it is visible, look on the screen. There is the different words how adjective is formed. We can see there by adding suffix. Now let us go serially. We need, look at your screen. We need to add suffix to nouns, verbs or even other adjectives as shown in the following टेबल या टेबल दिया गया है। यहाँ पे सफिक्स का मतलब होता है वर्ड के अंत में जो भी लेटर हम लोग ऐड करते हैं, लेटर अथवा लेटर्स, उसको हम लोग सफिक्स कहते हैं। तो हम लोग सफिक्स ऐड करके भी हम लोग को क्या कर सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं। किससे? नाउन, वर्ब्स अथवा अदर एडजेक्टिव। हम लोग संज्ञा से, क्रिया से अथवा विशेषण से हम लोग उस पर सफिक्स ऐड करके हम लोग एडजेक्टिव फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रूट फॉर्म, सफिक्स एंड एडजेक्टिव। लीफ में वाई ऐड कर देंगे तो एडजेक्टिव बनता है लीफी। फ्रेंड में एल वाई सफिक्स ऐड करेंगे तो फ्रेंडली एडजेक्टिव बन जाता है। प्राइम, प्राइमरी। सर्कल, सर्कुलर। कंफर्ट, कंफर्टेबल। सेंस, सेंसिबल। नेवी, नेवल। एज, एज्ड। रोल, रोल्ड। गोल्ड, गोल्डन। केयरफुल, केयरफुल। सेमलेस, सेमलेस। सिन, cynic. Now these are all the words, all the adjective that is formed from the root, noun, verb or the other adjective. Now let us move more. Let us go further. There are other word also. You can see there, for example, demand, pomp, yellow, effect, quarrel, child. इस वर्ड में हम लोग सफिक्स ऐड करके हम लोग एडजेक्टिव बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पॉम का मतलब होता है द स्पेशल क्लोथ अथवा म्यूजिक अथवा कस्ट्यूम दैट यू शो अथवा दैट यू वेयर इन द स्पेशल पब्लिक सेरेमनी। उसका OUS लगा के पॉम्पस बनाया। नाउ लेट अस मूव टू द अदर पार्ट। Now, how different adjectives are formed. Here is how the comparative and superlative degree of adjectives are formed. हम लोग ने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 में भी पढ़ा होगा हम लोग ने। सो comparative, superlative degree of adjective, root form, positive, comparative and superlative. Now, by adding R and ST रेस्पेक्टिवली टू द एडजेक्टिव एंडिंग इन ई, जो एडजेक्टिव ई में एंड करता है उसको आर अथवा एस टी लगा के हम लोग उसका कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। WISE लास्ट में ई से एंड हुआ है, उसमें ER लगा के अथवा EST लगा के हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाया है। बाय डबलिंग द एंड कंसोनेंट एंड एडिंग ER and EST respectively to the adjective of one syllable ending in a consonant preceded by a vowel. Now लास्ट में जो कंसोनेंट है उसको डबल करके हम लोग ER अथवा EST लगा सकते हैं, अथवा लास्ट में जो कंसोनेंट आया हो और उसको वावेल को फॉलो किया हो, वावेल लेटर को, तो उसको हम लोग डबल करके ER अथवा EST लगा सकते हैं। Now dear student, before this I would just like to say that in comparative and superlative degree, compare, जब हम लोग compare करते हैं तो एक वस्तु अथवा पर्सन
को हम लोग कंपेयर करते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में होल क्लास को अथवा होल ग्रुप को, एक आदमी को होल ग्रुप से कंपेयर करना, एक वस्तु को उसका होल ग्रुप से कंपेयर करना, एट द टाइम सुपरलेटिव हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन कंपैरेटिव एक या दो को कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री ER, सुपरलेटिव डिग्री EST लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हैं, द वाइजेस्ट, द लार्जेस्ट, द फैटेस्ट, द थिनेस्ट। ये हम लोगों को भूलना नहीं है, ये जनरल नॉलेज है दैट यू हैव टू नो बिफोर डूइंग द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। नाउ लेट अस मूव टू अदर पार्ट। I think we have more by adding ER and EST respectively to the adjective of one syllable, 2 syllable, 3 syllable। मैंने कहा है क्लास में भी, 1 syllable मतलब हाई हम लोग एक ही बार में कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 syllable मतलब बिजी, BG, हैवी, हैंडसम, ब्यूटीफुल या 3 syllables हुआ, हैंडसम या 2 syllables हुआ, बिजी 2 syllables हुआ। लेकिन 1 syllable हाई, नियर, फैट, यहाँ पे 1 syllable हो रहा है। सो 1 syllable एडजेक्टिव में हम लोग ER और EST लगा के कंपैरेटिव बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाई, हायर, हाईएस्ट, नियर, नियरेस्ट। In this way we can form the adjective, degree of adjective. Now let us move to number 4. By removing Y and adding IER and IEST to the adjective with 2 syllables ending with Y. अब यहाँ पे 2 syllables का adjective जो Y में ending होता है, उस पर हम लोग Y अथवा IER अथवा IEST लगा के हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिजी, यहाँ पे Y लास्ट में है, हैवी लास्ट में Y है, तो उसमें IER लगा के कंपैरेटिव बनाया और IEST लगा के सुपरलेटिव डिग्री बना दिया। नाउ लेट अस सी टू नंबर 5। बाय पुटिंग मोर एंड मोस्ट रेस्पेक्टिवली बिफोर लॉन्गर एडजेक्टिव विथ मोर देन 2 syllables। जब एडजेक्टिव का सिलेबल्स लॉन्गर होता है तो एट दैट टाइम वी यूज़ मोर एंड द मोस्ट। फॉर एग्जांपल देखिए ब्यूटीफुल यहाँ पे 3 syllables है पॉजिटिव, तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। एट दैट टाइम कंपैरेटिव में हम लोग मोर लगाएंगे, सुपरलेटिव में मोस्ट। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। Important, more important, most important. In this way we can form the adjective by adding more or most. Now let us move to number 6. Some adjectives have irregular comparative and superlative form. ये आपको लर्न करना ही है। It is you have to learn by heart. For example, ज़्यादा नहीं है ऐसा adjective that you have to learn it by heart. बैड, वर्स, वर्स्ट, इसमें कोई रूल्स नहीं है, ये टोटली यही लर्न करना है। गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मेनी, मच अथवा मेनी। मच अनकाउंटेबल थिंग्स में यूज़ किया जाता है, मेनी काउंटेबल नाउन्स में। मच अनकाउंटेबल नाउन में, मेनी काउंटेबल नाउन में। आप लोगों को ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मच अनकाउंटेबल नाउन एंड मेनी काउंटेबल नाउन। मोर अथवा मोस्ट, लिटल, लेस, लिस्ट। In this way you can learn the degrees of adjective systematically, and if you learn it properly then there will be no problem while doing the exercises and afterwards in the future. Now number 8, let us see the exercises. Fill in the blanks with the correct degree of adjective given in the bracket. ब्रैकेट में adjective दिया गया है, हम लोग उसको ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का सेंस 2 से कंपेयर कर रहा है या ज़्यादा से, इस टाइम हम लोगों को याद रखना है। और
सुपरलेटिव डिग्री में द यूज़ करना है, द डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करना है. नाउ नंबर 1, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू गेट एनी न्यूज़ ऑफ द एयरक्राफ्ट. फार्दर, FARTHER, फार्दर. मोर, दैट मीन्स मोर, थोड़ा बहुत ज़्यादा. नाउ फार्दर न्यूज़ ऑफ द एयरक्राफ्ट. नंबर 2, द डैश द वेदर, द डैश फील, वहाँ पे ब्रैकेट में कूल गुड दिया है. तो यहाँ पे लेकिन आप लोगों को एक बात याद रखना है, द लिखा हुआ है डेफिनेट आर्टिकल, तो क्या होगा आप लोगों को मालूम ही है. कौन सा डिग्री लिखना है आप लोगों को मालूम ही है. द डैश, द कूलेस्ट, द वेदर, द बेस्ट आई फील, सुपरलेटिव फॉर्म लगाना है, द आर्टिकल है वहाँ पे. दिस बैग इज स्लाइटली डैश देन द अदर वन, यहाँ पे कंपेयर कर रहा है दूसरा बैग से, तो क्या करना है, कौन सा डिग्री यूज़ करना है, कंपैरेटिव अथवा सुपरलेटिव. यू नो इट वेरी वेल. हैवियर. यस्टरडे वॉज द डैश डे ऑफ द ईयर, साल भर का सबसे गर्मी दिन कल था. तो यहाँ पे साल भर का दिन में यहाँ कंपेयर कर रहा है. अमोंग मैनी इट इज़ कंपेयरिंग वन. सो ये पे क्या लिखना है आप लोगों को मालूम ही है. टुडे इज़ द डैश डे ऑफ माई लाइफ, मेरा लाइफ जीवन काल का सबसे इम्पोर्टेंट डे, सबसे इम्पोर्टेंट डे आज है. तो आज को मैं कंपेयर कर रहा हूँ होल लाइफ का दिन में. तो आप लोगों को क्या करना है, इज़ द मोस्ट, द भी है वहाँ पे, स्पेशली द याद करना है. 4 में भी 5 में भी द डेफिनेट आर्टिकल है. कौन सा डिग्री यूज़ करना है आपको मालूम ही है. नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट. Fill in the blanks with the correct degree of adjectives given in the bracket. An elephant is considered to be the dash of all animals. सब एनिमल्स के बीच में कंपेयर कर रहा है. यहाँ द डेफिनेट आर्टिकल भी है, तो क्या होना चाहिए, द वाइजेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स. इट इज़ डैश, ब्रैकेट में स्ट्रॉन्ग है, एंड डैश देन इवन अ जिराफ. यहाँ जिराफ से कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव तो नहीं होगा, सो कंपैरेटिव होगा. स्ट्रॉन्गर एंड बिगर देन इवन अ जिराफ. इट कैन ईट डैश फूड देन एनी अदर एनिमल. इट कैन ईट डैश फूड, इट कैन ईट डैश फूड देन एनी अदर एनिमल. मोर, इजंट इट, कंपेयर कर रहा है दूसरा एनिमल से. It can eat more food than any other animal. यहाँ पे अदर एनिमल, एनी अदर एनिमल, यहाँ पे होल पे नहीं, एनी अदर किसी जानवर से ये ज़्यादा खाता है. नाउ इट इज़ ऑल्सो द डैश, द लगाया हुआ है, मोस्ट पावरफुल क्रिएचर इन द जंगल. द लगाने के साथ में आप लोगों को याद ही करना है, सुपरलेटिव डिग्री होगा ही होगा, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है. यू डायरेक्टली यू कैन राइट इट, द सुपरलेटिव डिग्री, द मोस्ट पावरफुल. नाउ लेट अस मूव टू एक्सरसाइज C. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट. यहाँ पर भी आप लोगों को करेक्ट डिग्री एडजेक्टिव का यूज़ करना है. दिस इज़ द डैश टेम्पल ऑफ द सिटी. सिटी भर का यही एक टेम्पल बहुत पुराना है, तो यहाँ पे ओल्डेस्ट होगा, कंपेयर कर रहा है, और वहाँ पे द आर्टिकल भी है. इट वॉज बिल्ड डैश अर्लियर देन द शिवा टेम्पल. शिवा टेम्पल से कंपेयर कर रहा है, तो कंपेरेटिव डिग्री लिखना है. मच अथवा मोर, मोर लिखना है. डैश मेनी अथवा मच, डिवोटीज कम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस टू प्रे इन दिस टेम्पल. यहाँ पे डिवोटीज काउंटेबल है, और मैंने कहा है मेनी अथवा मच, मेनी काउंटेबल में, मच अनकाउंटेबल में, तो क्या लिखना है आप लोगों को मालूम ही है. आई विजिटेड इट लास्ट संडे टू ऑफर प्रेयर. लास्ट संडे टू ऑफर प्रेयर. इट इज़ द है, द वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल है, क्या लिखना है आप लोगों को मालूम ही है. नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट. It is also important because here it is given the proper noun
Now read each sentence, circle the proper noun, choose the proper adjective from the word box that matches the proper noun in the sentence and write it on the line next to the sentence. Now यहाँ पे बॉक्स पे दिया गया इटालियन, परबियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, फ्रेंच, शेक्सपियरियन, आयरिश, जर्मन, ऑस्ट्रेलियन, चाइनीज़. यहाँ पे नंबर 1 सेंटेंस में द बॉयज सैंग सॉन्ग्स फ्रॉम आयरलैंड. आयरलैंड प्रॉपर नाउन है, वहाँ पे सर्कल करना है और उसका एडजेक्टिव लिखना है. क्या होगा आयरलैंड का? आयरिश. आई लव टू सिंग सॉन्ग्स अबाउट अमेरिका. एडजेक्टिव वहाँ पे ब्लैंक में क्या होगा? अमेरिकन. इन दिस वे यू कैन complete this sentence, complete these exercises very easily. So dear student, I wish अथवा I hope that you will all do these exercises very easily as I have explained you all thoroughly. Now dear student, let us stop here. We will be meeting in our next class, and as I have already told you that we will be doing the writing skills later in the classes. So from tomorrow onwards we will be forwarding our new chapter in from our next class. We will be doing our new chapter. So till then, dear student, have a nice time at home, and please don't give trouble to your parents. Have a great day. Thank you. Bye bye.